अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर सैद यूसुफ और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री का काम कैसे किया जाता है या जो बिल होता है बिल कैसे एंटर किया जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कोई भी कंपनी हो, मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं, तो ये मेरा काम है। और अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो तो उसका काम करने का तरीका क्या है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हो, वैसे तो हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसी में काम किया जाता है। अगर आप एक्सेल में भी काम करते हो उसके साथ, तो एक्सेल में भी काम किया जा सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर में काम करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर एक सॉफ्टवेयर का चलाना आता है, आपको उसमें डाटा एंट्री का काम आता है, आप उसमें डाटा एंट्री या बिलिंग का काम कर सकते हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस तजर्बा मिल जाता है। आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप उसमें काम कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जब आप डाटा एंट्री का काम किसी सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री का काम करते हो तो वो आपके हेड ऑफिस में ऑटोमेटिक दिखता है। लेकिन एक्सेल का काम ऐसे होता है, अगर आप एक्सेल में काम करते हो तो एक्सेल का काम आपके पास दिखेगा जब तक आपने ईमेल नहीं किया कंपनी को, तो उस वक़्त तक आपके कंपनी को मालूम नहीं होगा कि इसने क्या काम किया है। तो एक्सेल में भी काम किया जाता है और इसका आउटलॉक इस्तेमाल होता है, जो ईमेलिंग है, जो ईमेल है आउटलॉक बोलते हैं उसको, वही इस्तेमाल होता है जो कंपनी का ऑफिशियल ईमेल होता है। तो ये तरीका है डाटा एंट्री का। और चलो मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर उससे पहले मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल यहाँ से सब्सक्राइब करें, ये मेरी वीडियो है, और यहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, यहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों चलते चलते हैं, मैं यहाँ पे अभी पिन अपना जो पासवर्ड है मेरा मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे इंटर किया, यहाँ ये अरबी में है, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, इसी में मुझे काम करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे अभी मुझे एक कार है उसको इंटर करना है, तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा। नया बिल मुझे बनाना है तो यहाँ मैंने न्यू पर क्लिक किया। तो यहाँ पे अभी डेट जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी मैं नंबर प्लेट डालूंगा। जो नंबर प्लेट होता है कार का वो डालना पड़ता है। यहाँ पे मैं अभी नंबर प्लेट डाल रहा हूँ। ये मैंने नंबर प्लेट डाला, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अरबी और इंग्लिश में भी मिलेगा, तो ये ज़्यादातर इंग्लिश में है। यहाँ पे मैं कलर जो है ना चूज़ करूँगा, कौन सा कलर का कार है, तो मैं यहाँ पे चूज़ किया कलर। यहाँ पे मैं कार चूज़ करूँगा कि कौन सा कार है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कार का नाम, तो वो कार का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कार, कौन सा कार है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अभी मैं सर्च करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सर्च किया, अभी उठाता नहीं है, ये देखो उठा लिया। ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कार को। अभी नीचे थोड़ा डिटेल डालेंगे कि किसने कार रिसीव किया, किसने कार रिसीव किया। तो यहाँ पे उसका नीचे उसका नाम डालेंगे, या कैसे कार कैसी आई, ट्रक में आई या ड्राइविंग करके आई, तो यहाँ पे हम टिक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे की उसके पास, उसके गाड़ी के पास कार के साथ की आया या नहीं आया, चाबी आई या नहीं आई। यहाँ अगर चाबी आई तो हम उसका नाम लिखेंगे कि कौन सी जगह पे चाबी पड़ी है या कौन से नंबर पे चाबी पड़ी हुई है। तो यहाँ मैं चाबी का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे किसने कार रिसीव की उसका नाम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कार कौन लेके आया, कौन सी कंपनी लेके आई, तो हम उसका कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ आगे कुछ डिटेल डालेंगे। यहाँ हम क्लासिक नंबर लिखेंगे, जो क्लास नंबर होता है उसका वहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम मॉडल लिखेंगे, ठीक है, कौन सा मॉडल गाड़ी है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी मॉडल गाड़ी है वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेव करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद हम इसको आउट करेंगे। उसका आउट करने का तरीका क्या है, इसको हम आउट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से कि हमारा बिल बन जाए। तो वो ऑटोमेटिक जितना बिल होता है वो ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो ये मैं अभी इस कार को आउट करूँगा। आउट करने का तरीका भी यही है, थोड़ा सा फर्क है, यही जगह पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आ गया। अभी इस कार का मैं नंबर सर्च करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं इस कार का नंबर सर्च करता हूँ तो उसका नंबर आ जाएगा। इसमें तकरीबन 20-25 हज़ार कार है। पूरा इसमें सर्च करोगे तो आपके लिए निकलेगा, आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया। अभी मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी इस कार को मैं आउट करूँगा। पहले मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करता हूँ, एडिट। उसके बाद जब एडिट पे क्लिक किया उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालूँगा। किसने गाड़ी लिया, किसको करवाया, कौन गाड़ी लेकर गया है। यहाँ पे मैं डेट डालूँगा, आज का डेट है। ठीक है, डेट डालूँगा। डेट के बाद मैं यहाँ पे डालूँगा किसने ईमेल भेजा कि गाड़ी रिलीज़ करे। ठीक है, यहाँ मैं उसका नाम लिखूँगा, उसका नाम जो भी है। उसके बाद किसने गाड़ी रिलीज़ करवाई, उसका नाम डालूँगा, मेरा नाम डालूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम किसने गाड़ी रिसीव किया, कौन गाड़ी लेकर गया आपसे, उसका पूरा डिटेल, पूरा नाम डालेंगे। उसका कार्ड का नंबर डालेंगे, जो आईडी होती है उसका आईडी का नंबर डालेंगे। तो यहाँ हम आगे इसका यहाँ पे लिखेंगे, अब चेक मार्क लगाएंगे यहाँ पे, उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम क्या था, जो गाड़ी आपसे लेकर गया उसका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं उसका आईडी कार्ड का नंबर लिखूँगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं टेलीफोन नंबर भी लिख सकता हूँ, अगर लिखना भी है तो नहीं भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये गाड़ी रिलीज़ का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे कुछ और डिटेल थोड़ा सा डिलीवरी का डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिलीज़ कर दिया। यहाँ मैं डिलीवरी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बस एक ही नाम लिखता हूँ, अपना नाम। ठीक है, रिलीज़ डिलीवरी। अभी डिलीवरी, यहाँ मैं डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ। डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पे अभी डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने डिलीवरी पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गए मेरे पास। अभी ये देखें 700 रियाल आ गए। ये देखें, ये ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। ठीक है, आपको इतना करना है, ये 700 रियाल आ गए। अभी सवाल पैदा होता है कि इसको प्रिंट कैसे करना है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे और अपनी फाइल में रख देंगे कि ये हमारा 700 रियाल का बिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ कि उसका प्रिंट करने का तरीका ये है। ये यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये लोडिंग होगा, डाउनलोड होगा। हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, एक प्रोग्राम चलाना आ गया, तो वो बाकी आप लोगों के आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आप आसानी से काम कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ में ये खुल जाएगा अब मेरे पास, तो ये आसानी से प्रिंट होगा। ये देखें, ये प्रिंट हो जाएगा आसानी के साथ। ये देखें, अभी मैंने प्रिंट किया, अभी ये प्रिंट हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका है डाटा एंट्री का काम करने का। ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर में ऐसे काम किया जाता है, ऐसे बिलिंग का काम किया जाता है। जो बिल होता है किसी भी कंपनी में, बस आपको नया सॉफ्टवेयर जब होता है तो उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अभी हम एक्सेल पे काम करते हैं। एक्सेल का काम तो एक ही जैसा है, किसी भी कंपनी में जाओ तो एक ही जैसा काम किया जा सकता है, फार्मूलों पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फार्मूले तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सादा सा काम करता हूँ। तो एक्सेल का काम तो एक जैसा होता है। ठीक है दोस्तों,
सिर्फ मॉडल का फ़र्क होता है, 2016, 17, 18 ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेल का काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी इसके साथ साथ जो काम होता है वो आउटलॉग पे काम होता है। जो मेल आता है, आपको ईमेल भेजता है या आप किसी को ईमेल भेजते हो, तो ईमेल ये आपके पास सबूत रहता है कि कल आपसे कोई पूछे कि क्यों गाड़ी रिलीज़ कराया, तो आप बोले आपने ईमेल भेजा या फलाने ने ईमेल भेजा मुझे, आपको कल कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी बहुत खूबसूरत सी वीडियो। अगर डाटा एंट्री के बारे में कुछ भी पूछना है तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।